इतना बड़ा ससुराल, कहानी का भाग दो। अरे बेटा, पहले बता देता कि तुम दोनों आने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए कमरे की साफ सफाई करवा के तैयार कर देती। आराम से कमरे की सफाई करवा दो माँ। अब मैं आया हूँ तो जल्दी से जाने वाला नहीं हूँ। अरे बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। कमरे में जाने के बाद जतिन, मैं पूरा दिन वर्क फ्रॉम होम करूँगी तो यहाँ घर के काम को लेकर झिक झिक तो नहीं होगी ना। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मुझे इस तरह के माहौल में रहने की आदत नहीं है। अरे कुछ दिन की बात है, अगर कोई कुछ बोलेगा तो जेल लेना। हमें कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहना है। वो भी है। अगली सुबह जतिन और नेहा अभी अपने कमरे में सो रहे थे कि उसे बाहर से भाभी के दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। देवर जी, चाय बन गई है। अगर आप लोग जग गए हैं तो आपकी चाय आपके कमरे में दे दें। ठीक है भाभी जी, दे दीजिए। मीना कुछ ही देर में चाय उनके कमरे में ही दे जाती है। चाय पीने के बाद नेहा जल्दी से रेडी होती है और अपना लैपटॉप लेकर काम करने बैठ जाती है। सुबह के 10 बज गए थे। जतिन, तुम्हें पता है ना, मुझे सुबह ब्रेकफास्ट करने की आदत है। कुछ दिन के लिए यहाँ पर कुक लगवा देते हैं। अब पता नहीं कब नाश्ता बनेगा, कब मुझे मिलेगा भी या नहीं। क्या पता भाभी ये सोच रही हो कि मैं जाकर उसके साथ नाश्ता बनवाने में मदद करूँगी। नेहा अभी अपने पति जतिन से बात कर रही थी कि उसकी जेठानी नाश्ते की 2 प्लेट लगाकर उनके कमरे में ले आती है। यह लो नेहा, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। जतिन, मानना पड़ेगा भाभी को, है तो बड़ी स्पोर्टिव। हम 2 लोगों का काम बढ़ गया है, लेकिन भाभी के चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं दिखाई देती। शाम के समय जब मीना चाय लेकर उनके कमरे में आती है, भाभी, आई एम रियली सॉरी, आपको सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे ऑफिस का काम करना पड़ता है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। अरे पगली, तुम्हें किसने कहा है मुझे काम करने में कोई दिक्कत है? अरे काम तो मैं रोज ही करती हूँ और तुम लोग कुछ दिन के लिए आए हो, बस खुशी खुशी हमारे साथ रहो। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाभी, कुछ दिन की बात नहीं है। दरअसल हमारा 2 महीने रुकने का प्लान है। मतलब अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप किसी को घर के कामों में मदद करने के लिए रख लीजिए ना। अरे बाबा, यह काम वाम की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस अपने ऑफिस पर ध्यान दो, घर मैं संभाल लूंगी। यूं ही कुछ दिन बीतने के बाद, अरे बेटा नेहा देख, मुझे पता है कि तुम साड़ियाँ पहनने की आदत नहीं है, तो क्यों दिन भर साड़ी में लिपटी रहती हो? तुम्हें दिक्कत होती होगी ना बेटा। मम्मी जी, वो मैं बस थोड़े काम गांव के माहौल को देखते हुए साड़ियाँ पहन रही थी। अरे बेटा, गांव वालों का क्या है? गांव वालों के हिसाब से थोड़ा ना हमारा घर चलेगा। तुम बाहर निकलते हो, नौकरी करते हो, हम सब समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम जैसे कपड़े शहर में पहनती थी वैसे ही कपड़े यहाँ पहन सकती हो। बस कपड़े थोड़े सभ्य होने चाहिए। इसके अलावा हमें तुम्हारे पहनावे से कोई दिक्कत नहीं है। सासू माँ की बात सुनकर नेहा बहुत हैरान थी।
जिसने आज तक अपनी सहेलियों से सास के बारे में जितने भी किस्से कहानियां सुने थे, उसकी सास उनके बिल्कुल अलग थी। उसने तो आज तक यही सुना था कि सासू माँ साड़ी पहनने पर, सर पर पल्लू ना रखने पर ताने मारती हैं, और यहाँ उसकी सास उसे साड़ी ना पहनने की हिदायत दे रही थी। उन्हें उसके काम से करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक कि ससुराल में भी उसे अपने कमरे में बैठे बैठे चाय नाश्ता खाना समय पर मिल रहा था। जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह इतने बड़े ससुराल में अभी तक खुशी से रह रही है। जतिन, हमें यहाँ आए 15 दिन हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें पापा जी से बात कर लेनी चाहिए। तुम जितना देर करोगे ना, दिक्कत उतनी ही बढ़ती जाएगी। और वैसे भी मेरे वर्क फ्रॉम होम की टाइम लिमिट खत्म होने वाली है। देखो, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। प्लीज यह बार बार एक ही बात कहकर मेरे ऊपर प्रेशर बनाना बंद कर दो। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम यहाँ किस काम के लिए आए थे, मैं भूला नहीं हूँ। लेकिन घर का माहौल तो देखो, सब लोग हमारे आने से कितने खुश हैं। मम्मी पापा तो इतने खुश हैं कि जैसे उन्हें पता नहीं कि क्या मिल गया है। और इस माहौल में मैं अचानक से जाकर मकान बेचने की बात कर दूं। कहीं ऐसा तो नहीं जतीन कि तुम्हारे इरादे बदल गए हैं? देखो, मैं साफ साफ बता रही हूँ, इतने बड़े ससुराल में मैं जीवन भर एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। जतिन और नेहा की बातचीत अब बहस का रूप लेने लगी थी, और शायद उनके कमरे से कुछ आवाजें बाहर भी जा रही थी। झगड़ा खत्म होने के बाद जतिन और नेहा मुंह फेर कर सो जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं। अगले दिन, क्या बात है नेहा, किसी बात पर झगड़ा हो गया था तुम लोग कल रात से? वो कुछ नहीं भाभी, थोड़ा सा पर्सनल बात थी। मैं समझती हूँ नेहा, बात कुछ पर्सनल ही रही होगी, लेकिन इस तरह से बातचीत बंद कर देना तो सही नहीं है। और पति पत्नी के बीच तो अहम और नाराजगी की कोई जगह होती ही नहीं। चलो जल्दी से एक दूसरे को सॉरी बोलो और झगड़ा खत्म करो। भाभी के कहने पर जतिन और नेहा एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं, जिससे उनके बीच का मनमुटाव खत्म हो जाता है। ऐसा पहली बार हुआ कि हमारा झगड़ा होने के बाद जतिन ने अगले ही दिन मुझसे बात कर ली हो, वरना जतिन तो हफ्तों तक बोलचाल बंद कर देता है और बहुत ही मुश्किल से सामान्य हो पाता है। अगले दिन, पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम लोग जब से गांव आए हैं ना, काम की काफी नुकसान हो रहा है। नेहा को तो वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, लेकिन मुझे तो छुट्टी करके ही आना पड़ा। पापा, शहर में किराए के मकान में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। 30,000 महीना किराया देने में हमारी कमर टूट जाती है। आप लोग तो यहाँ सुकून से रह रहे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई सुकून नहीं है। आप तो जानते ही हैं, गांव से मेरा अब कोई मतलब नहीं है। आप मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी बेचकर मुझे पैसा दे दीजिए। क्या मकान बेच दूं? पापा, इस घर में मेरा भी तो बराबर का अधिकार है ना। भैया तो अपने बच्चों के साथ आराम से अपने पूरे अधिकार से घर में रह रहे हैं, लेकिन मैं तो कभी यहाँ आकर रहता नहीं। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। मैं बस यही चाहता हूँ कि ऊपर वाला फ्लोर बेचकर आप पैसा मुझे दे दें। बेटा, यह हमारा पुश्तैनी मकान है। पीढ़ियों से हम इसी घर में रहते रहे हैं। ऐसे कैसे बेच कर टुकड़े कर दूं इस घर के? ठीक है पापा, फिर आप लिख कर दे दीजिए कि आप मुझे बेदखल कर रहे हैं और अब आपका मुझसे कोई वास्ता नहीं रहा, तो मैं भी अपना हिस्सा छोड़कर चला जाऊंगा। पिछले 10 सालों से ऊपर के फ्लोर में अमीर चंद जी रहते हैं।
अचानक से उन्हें बेघर करना पड़ेगा बेटा। तू एक बार और सोच ले। अरे पापा, किराएदार से इतनी मोह ममता कौन करता है? आप किराया लेकर उन्हें अपने मकान में रख लीजिए ना। आप निकाल देंगे तो वह कहीं और किराए पर मकान ले लेंगे। इतना क्यों सोचना? ठीक है बेटा, मैं डीलर से बात करता हूँ। अगर कोई ग्राहक मिला तो उसे ऊपर का फ्लोर बेच देंगे। पापा के मकान बेचने के लिए तैयार होते ही जतिन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। नेहा, नेहा, मैंने पापा से बात कर ली है। उन्हें कहा है जैसे ही कोई किराएदार मिलता है वह मकान बेच देंगे। पैसा हमारे हाथ आते ही हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है जतिन। अच्छा, भाभी जी पूछ रही थी शाम को खाने में क्या खाओगे, उन्हें बता देना। अरे वो अपनी मर्जी से बना ले जो उन्हें बनाना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या जवाब दे रही हो? अरे वो इतनी चिंता कर रही है तो तुम अपनी पसंद नहीं बता सकते क्या? देख रहा हूँ कि जब से तुम यहाँ आई हो बड़ा चेहरा खिला खिला रहता है तुम्हारा। देखो जतिन, 8 घंटे काम करने के बाद जब मैं घर आती थी ना, तो तुम हमेशा मुझे लैपटॉप में नज़र गड़ाए कुछ काम करते हुए नज़र आते थे। मैं चाहे कितना भी तुमसे कहूँ कि मेरे साथ समय बिताओ, मुझसे बातें करो, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए कभी समय ही नहीं होता था। मैं जब से यहाँ आई हूँ, भाभी के रूप में मुझे एक सहेली मिल गई है। शाम को ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं भाभी के साथ बैठकर ढेर सारे गप्पे लगाती हूँ, जिससे मेरा ऑफिस की सारी थकान और स्ट्रेस दूर हो जाता है। अगर तुम्हारे और मेरे बीच में किसी बात को लेकर गर्मा गर्मी या बहस हो भी जाती है ना, तो जतिन, माँ जी और भाभी के साथ समय बिताने पर मेरा मन हल्का हो जाता है और मैं हमारे बीच की कड़वाहट को भूल जाती हूँ। इसलिए आजकल मेरा मूड अच्छा रहता है। नेहा का जवाब सुनकर जतिन थोड़ा हैरान था। 2-3 दिन बाद पापा जतिन के पास आते हैं। बेटा जतिन, प्रॉपर्टी डीलर से बात हो गई है। एक पार्टी है जो हमारा घर खरीदने के लिए तैयार हो गई है। तेरा हिस्सा है, इसलिए तू देख ले बेटा, कितने में बेचना है, कैसे सौदा करना है। नेहा, हम जिस वजह से यहाँ आए थे ना, आज हमारा मतलब हल हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ छूट रहा है मेरे हाथ से। जिन पैसों के लिए हमने इतना सब प्लान किया, आज जब पैसे हाथ में आने का समय आया है तो मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही। तुमने मेरे मन की बात कह दी जतिन। मुझे भी इस घर के 2 टुकड़े करना अच्छा नहीं लग रहा। पिछले 1 महीने से सब ने हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारी पसंद नापसंद, हमारी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखा, और जाते हुए हम इन लोगों को इतनी अच्छाई के बदले क्या देकर जा रहे हैं। उनके इस आशियाने के 2 टुकड़े अगर आज हमने अपना हिस्सा बेच दिया ना जतिन, तो वापसी के सारे दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और इतने अच्छे परिवार को कुछ रुपये के लिए मैं गंवाना नहीं चाहती। भाभी की अच्छाइयों का बदला मैं इस तरह नहीं चुका सकती। बल्कि सच बताऊं तो मेरा यहाँ से वापस जाने का दिल नहीं कर रहा। मैंने सोचा था कि इतने बड़े ससुराल में रहना बहुत तकलीफ दे और कठिन होगा, लेकिन सच बताऊं तो मैं जब से यहाँ आई हूँ, मुझे कभी किसी बात की दिक्कत महसूस नहीं हुई। भाभी के साथ रहकर मैंने बहुत से काम सीखे हैं, जिन कामों के लिए पहले मुझे नौकरों पर निर्भर रहना पड़ा था, वह काम मैं
खुद अपने हाथ से बड़े आराम से कर सकती हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए जतिन। हमें अपने खर्चों को अपनी आमदनी के हिसाब से व्यवस्थित करना होगा। पापा को मना कर दो, हमें कोई मकान नहीं बेचना, बल्कि जाते हुए सबसे यही वादा करो कि जितना जल्दी हो सकेगा हम फिर यहाँ लौट कर आएंगे। जल्दी वापस लौटने का वादा करके जतिन और नेहा वापस शहर को लौट जाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।